नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की आबोहवा हुई जहरीली, AQI 300 पार, सांस लेना हुआ मुश्किल। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की आबोहवा जहरीली हो गई है। ये क्षेत्र रेड जोन में आ गया है, यानी यहाँ का AQI का स्तर 300 को पार कर गया है। इससे यहाँ पर बच्चों, बुजुर्गों व बीमारों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। गत कई दिनों से बारिश नहीं होने से देश की राजधानी में जहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत ही खराब बना हुआ है, वहीं अब हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में भी प्रदूषण का स्तर खराब हो गया है। यहाँ पर वीरवार को AQI का स्तर 343 दर्ज किया गया है। गत दिनों यहाँ पर AQI का स्तर 300 से बहुत कम था। ऐसे में यदि प्रदूषण का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं प्रदूषण के मामले में रेड जोन में आने से प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों व सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को बिना कार्य के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। CBSE स्कूलों में विद्यार्थियों की वर्दी के लिए 5 रंग के विकल्प देगी सरकार, बनाए जा रहे सैंपल। हिमाचल प्रदेश में CBSE पाठ्यक्रम से जुड़ने जा रहे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की वर्दी में एक रूपता के साथ साथ विकल्प की सुविधा भी दी जाएगी। विद्यार्थियों की वर्दी के लिए 5 रंगों के विकल्प तय किए जाएंगे, जिनमें से स्कूल अपनी सुविधा और परिस्थितियों के अनुसार रंग का चयन कर सकेंगे। ये निर्णय हिमाचल मंत्रिमंडल की प्रस्तावित बैठक में अंतिम रूप लेगा। बैठक के लिए शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञ और डिजाइन से जुड़े जानकार वर्दी के रंगों के सैंपल तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मौसम, छात्रों की सुविधा, स्थानीय उपलब्धता और लागत जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, आपदा में भी CSR लेने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस साल मॉनसून सीजन में हुए भारी नुकसान की भरपाई और आपदा राहत में कॉर्पोरेट जगत के योगदान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। अदालत ने कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत कंपनियों को मुनाफे का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पर खर्च करना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार ने आपदा के बावजूद इन्हें कोई निर्देश जारी नहीं किए। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के कारण वो कंपनियों के स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि राज्य एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए स्वतंत्र था, जो उसने नहीं किया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो एक नया हलफनामा दायर कर बताए कि उद्योगों से CSR प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य को उन सभी उद्योगों की पहचान करने को कहा गया है जो धारा 135 के तहत आते हैं। अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। बैंकों और बीमा संस्थानों पर प्रति यूनिट 2 रुपए लगेगा बिजली सेस, ऊर्जा विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बैंकिंग, वित्त और बीमा क्षेत्र से जुड़े संस्थानों पर बिजली सेस उपकर लगाने का फैसला लिया है। ऊर्जा एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब इन संस्थानों से प्रति यूनिट बिजली खपत पर 2 रुपए की दर से सेस वसूला जाएगा। ये फैसला हिमाचल प्रदेश विद्युत ड्यूटी अधिनियम 2009 की धारा 3B के तहत लिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद वीरवार को अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई। वाणिज्यिक और सेवा क्षेत्र के इन संस्थानों में बिजली खपत अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन उपभोक्ताओं को व्यावसायिक दरों पर 6.40 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल जारी होते हैं। अब प्रति यूनिट 2 रुपए उपकर लगने से इनके बिजली बिल में और बढ़ोतरी हो जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राजस्व बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। उपकर से राज्य को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इस आय का उपयोग ऊर्जा क्षेत्र के विकास और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा। 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने नहीं करवाई EKYC, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर संकट। हिमाचल प्रदेश में EKYC न करवाने वाले सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वाले करीब 8.25 लाख पेंशनरों में से 1.17 लाख पेंशनरों द्वारा EKYC न करवाने से उनकी पेंशन पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस संबंध में निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम निदेशालय ने सभी तहसील कल्याण अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में जैसे ही सामाजिक सुरक्षा के पात्र व्यक्ति EKYC करवा लेते हैं तो दोबारा से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। इस संबंध में जांच भी की जाएगी कि आखिर EKYC क्यों नहीं करवाई गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेने वालों द्वारा 15 दिसंबर तक EKYC न करवाने वालों की पेंशन को रोका गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को EKYC करवाने के लिए आदेश दिए गए थे। प्रदेश में जिला आधार पर सबसे अधिक पेंशनर कांगड़ा जिले में हैं। प्रदेश के सभी जिलों में EKYC न करवाने वालों की संख्या बहुत अधिक है। शिमला के लोअर बाजार में अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त, कार्रवाई के आदेश।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के लोअर बाजार में बढ़ते अतिक्रमण, आग के खतरे और जन सुविधाओं की कमी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम शिमला को निर्देश दिए हैं कि वो न केवल रेहड़ी फड़ी वालों, तहबाजारियों पर, बल्कि उन दुकानदारों पर भी कार्रवाई करे जो अपनी दुकानों के आगे सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इसके लिए केवल वेंडर ही दोषी नहीं हैं, बल्कि दुकानदार भी इसमें शामिल हैं। कोर्ट को जानकारी मिली है कि दुकानदार अनाधिकृत रूप से अपनी दुकान के आगे लोगों को बैठने की अनुमति देते हैं और बदले में उनसे पैसे वसूलते हैं। कोर्ट ने कहा कि इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर पदों की भर्ती के लिए जारी किया दक्षता परीक्षा का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के पदों को भरने के लिए की जाने वाली दक्षता परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 23 दिसंबर को शिमला के नजदीक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी में होगी। हाईकोर्ट की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसमें 142 उम्मीदवार भाग लेंगे। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार भर्ती जसविंदर शर्मा की ओर से ये अधिसूचना जारी की गई है। परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। क्रिसमस और नववर्ष के लिए शोघी और तारा देवी के बीच बनेंगी अस्थायी चेक पोस्ट, प्रशासन ने शुरू की तैयारी। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए शिमला में हजारों पर्यटक पहुंचेंगे। पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसको देखते हुए शोघी और तारा देवी के बीच में विभिन्न स्थानों पर अस्थायी चेक पोस्ट बनाई जाएंगी। यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार का हादसा होने पर लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। डीसी ने गुरुवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस विभाग को अस्थायी चेकपोस्ट स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। हिमाचल पुलिस मुख्यालय का सख्त फरमान, अब मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे एसएचओ और डीएसपी। हिमाचल प्रदेश पुलिस महकमे में अब कैमरा कल्चर पर पूरी तरह लगाम कस दी गई है। अपनी कार्यशैली का बखान करने वाले पुलिस अफसरों को अब खामोश रहना होगा। प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक कड़ा फरमान जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी पहनकर मीडिया के सामने चमकने का शौक अब भारी पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक डीजीपी ने पुलिसिंग में अनुशासन का नया अध्याय शुरू करते हुए निचले स्तर के अधिकारियों की मीडिया बयानबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब थाना स्तर से लेकर सब डिवीजन तक के अधिकारी अपनी मर्जी से कोई भी प्रेस ब्रीफिंग या इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा, आवेदन के समय करना होगा आरक्षण का दावा, बाद में नहीं मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार आवेदन करते समय आरक्षण का लाभ नहीं चुनता है तो चयन प्रक्रिया शुरू होने या असफल होने के बाद वह पिछड़ी श्रेणी के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने पाया कि विज्ञापन में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद याचिकाकर्ता ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था। आवेदन के साथ कोई ओबीसी प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं किया गया था। एक बार जब याचिकाकर्ता ने स्वयं ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आरक्षण का लाभ नहीं लेने का विकल्प चुना और सामान्य श्रेणी में भाग लेकर असफल हो गई, तो उसके पास वापस मुड़ने और ओबीसी पद पर नियुक्ति का दावा करने का ना तो कोई अधिकार है और न ही कोई आधार। एचआरटीसी कर्मचारियों को 4 किश्तों में मिलेगा डीए का एरियर, बीओडी की बैठक में फैसला। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी के करीब 12,000 कर्मचारियों को 31 मार्च तक 3% महंगाई भत्ते डीए का 6 माह का बकाया 4 किश्तों में मिलेगा। कर्मचारियों और पेंशनरों के 6 माह के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में वीरवार को पीटर हॉफ में एचआरटीसी निदेशक मंडल बीओडी की बैठक में इस बाबत मंजूरी दी गई। वहीं अब लोग लोक मित्र केंद्रों में भी बसों की टिकट बुक करवा सकेंगे। बीओडी में हिम बस पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इससे लोग अब हिम कार्ड ऑनलाइन बनवा सकेंगे। एचआरटीसी ने वेतन खातों के साथ क्रेडिट स्कोर की सुविधा के लिए एक्सिस बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। टिकट बुकिंग के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी भी स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 6,000 सीएससी कार्यरत हैं। अब डिजिटल तरीके से होगी बस अड्डों की निगरानी। एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन लॉन्च। बस अड्डों के संचालन, रखरखाव व परिसंपत्तियों की निगरानी का काम अब डिजिटल तरीके से होगा। इसके लिए बस अड्डों प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण ने एसेट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को प्रदेश सिटी ट्रांसपोर्ट और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण HPSC-TBSMDA की बैठक में इसका शुभारंभ किया, जिससे बस अड्डों के संचालन, रखरखाव और परिसंपत्तियों की निगरानी को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के बस अड्डों पर 410 दुकानें किराए पर आवंटित की गई हैं, जिससे हर माह 45 लाख रुपए की आय होती है।
पहाड़ों पर ताजा हिमपात, 20 और 21 को बारिश व बर्फबारी की संभावना। मौसम के गुरुवार को करवट लेने के साथ ऊंचाई वाले पर्वतीय इलाकों में ताजा हिमपात हुआ है। राज्य में 20 व 21 दिसंबर को मध्यवर्ती और उच्च पर्वतीय इलाकों में फिर से बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ये बदलाव आएगा। हालांकि इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। बुधवार को लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं पर हल्का हिमपात दर्ज किया गया, जबकि शिमला, मनाली और अन्य हिल स्टेशनों में दिन भर बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रहीं। मैदानी इलाकों में भी कई स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं। मौसम विभाग ने 20 और 21 दिसंबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि फिलहाल किसी तरह की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। क्रिसमस के दौरान बर्फबारी की संभावना कम है, क्योंकि 22 से 24 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम के साफ रहने का अनुमान है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।